हेलो दोस्तों, वोकेबलरी सीरीज़ के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली यूजेस वोकेबलरी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वोकेबलरी है बैरल। बैरल क्या होता है? एक बर्तन होता है, द्रव पदार्थ जिसमें रखा जाता है, मतलब लिक्विड के लिए रखने के लिए होता है। इसकी जो माप होती है 159 लीटर की होती है। इसका हम तेल इंडस्ट्री में ज़्यादातर इसका यूज होता है। नेक्स्ट है बैरियर। बैरियर का मतलब होता है बाधा, मतलब जैसे कि रास्ते में रुकावट के लिए बैरियर लगाए जाते हैं और बहुत सारी बाधाएं आती हैं तो उसके लिए हम बैरियर का यूज करते हैं। बेसबॉल। बेसबॉल एक प्रकार का खेल होता है जो अमेरिका में खेला जाता है। बेस। बेस का मतलब होता है आधार। आधार क्या हो, जैसे घर का आधार नींव होता है, आपका आधार मतलब कि आपको किस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज है, तो इस तरह बेस की कैलोरी होती है। बेसिक। बेसिक का मतलब होता है प्रारंभिक। प्रारंभिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का। बेसिस। बेसिस मतलब विचारधारा। विचारधारा से मतलब है किस बेसिस पे आप ये बात कह रहे हैं, मतलब आपको ये बात कहाँ से पता चली, आपकी विचारधारा क्या है, आपकी बेसिस क्या है। नेक्स्ट है बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है ऊपर। बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और इससे ही एक और वोकैबलरी बनती है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। बेट। बेट मीन्स होता है शर्त या शर्त लगाना। बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे या के दूसरी ओर, मतलब कोई भी बात अगर आपसे समझ से परे है तो उसके लिए हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। जैसे आपसे बोला गया कि आप इस माउंटेन के उस पार जाइए, तो गो बियॉन्ड दिस माउंटेन। तो बियॉन्ड मतलब के परे या के दूसरी ओर। नेक्स्ट है बाइबल। बाइबल एक तरह का धार्मिक ग्रंथ है ईसाइयों का। ब्रेक। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। तोड़ना या अंतराल या इंटरवल भी बोलते हैं। ब्रेस्ट। ब्रेस्ट मतलब होता है सीना, मतलब लेडीज़ का, फीमेल का सीने के लिए हम ब्रेस्ट यूज करते हैं। चेस्ट यूज करते हैं मैन के लिए, मतलब मेल के लिए। बक। बक मीन्स होता है नर प्राणी, नर खरगोश या नर हिरण को हम बक बोलते हैं। बंच। बंच का मतलब होता है गुच्छा, जो एक जैसी वस्तुओं का गुच्छा होता है उसे हम बंच बोलते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स। बर्डन। बर्डन होता है बोझ या जिम्मेदारी, हर किसी पे कुछ ना कुछ बर्डन होता है। बरी। बरी मीन्स होता है दफन करना। नेक्स्ट है चेयरमैन। चेयरमैन मीन्स अध्यक्ष, नगर का अध्यक्ष होता है, नगर पालिका का अध्यक्ष होता है चेयरमैन, ऐसे ही। चैम्बर। चैम्बर का मतलब होता है कमरा या कक्ष, गो टू योर चैम्बर, अपने कक्ष में जाओ। चैनल। चैनल का मतलब होता है एक माध्यम, जैसे यूट्यूब चैनल है तो इस चैनल के माध्यम से आपको हम ये वोकैबलरी बता पा रहे हैं। कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स होता है चरित्र या स्वभाव। चैरिटी। चैरिटी मीन्स होता है परोपकार या दान, मतलब बिना किसी आसक्ति से, बिना किसी फ़ायदे के कुछ काम करना, तो उसे चैरिटी कह सकते हैं। चेज। चेज मीन्स होता है पीछा करना, किसी को पीछा करके उससे आगे निकलने की कोशिश करना या उसको पकड़ने की कोशिश करना, उसे बोलते हैं चेज। क्लेम। क्लेम का मतलब होता है दावा करना या मांग जताना, कोई किसी भी चीज़ पे अपना हक जताना, क्लेम बोलते हैं उसको। क्लासिक। क्लासिक का मतलब होता है उत्कृष्ट या प्रथम श्रेणी का, मतलब सबसे अच्छा, जैसे क्लासिक सॉन्ग मतलब सबसे अच्छा सॉन्ग। क्लोजर। क्लोजर मीन्स होता है करीब। क्लू। क्लू मीन्स होता है सुराग या संकेत, जैसे कहते हैं तुम्हारे पास कोई क्लू है इस बात का, कोई सुराग है, कोई संकेत है। क्लस्टर। क्लस्टर होता है समूहबद्ध होना, बहुत सारी चीज़ें जब, जैसे बंच की ही बात कर लें, गुच्छे में हर सारी चीज़ें एक साथ लगी होती हैं। क्लस्टर में क्या होता है, ग्रुप बना होता है, ग्रुप भी बोल सकते हैं, और हिंदी में मतलब होता है समूहबद्ध होना। कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मीन्स होता है संघर्ष या विवाद, जैसे दो लोगों में कन्फ्लिक्ट होता है, उन एक दूसरे की बात को नहीं समझ पा रहे हैं या सहमत नहीं है, तो उनके बीच में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है। कन्फ्रॉन्ट। कन्फ्रॉन्ट मतलब होता है मुकाबला करना। कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का मतलब भ्रम, किसी भी चीज़ का हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर इस वोकैबलरी में कोई भी कन्फ्यूजन है तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं, हम उसका सोल्यूशन बताएंगे आपको। कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है महासम्मेलन, अपने देश में कांग्रेस पार्टी भी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन इसका मतलब होता है कांग्रेस का महासम्मेलन या नॉर्मली सम्मेलन। कनेक्शन। कनेक्शन मतलब होता है संपर्क। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, आप कॉन्शियसनेस हैं आपके अंदर कि नहीं है, आप चेतना का मतलब यहाँ पे जीवित हैं या नहीं है, चेतना किसी चीज़ की जानकारी होना, उसे भी चेतना बोलते हैं।
कंसेंसस मतलब आम सहमति या सर्वसम्मति। बहुत सारे लोग अगर किसी भी टॉपिक पे सहमत हैं तो उसे हम कंसेंसस बोल सकते हैं, आम सहमति है, सहमति है। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मीन्स होता है तर्कयुक्त, संगत, जो कि मतलब सही है, अब उसे कोई काट नहीं सकता उस बात को, तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार। कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट मतलब होता है बनाना या निरूपित करना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूट मतलब भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूट यहाँ पे संविधान भी मतलब है इसका, और कॉन्स्टिट्यूट का मतलब जो होता है वो होता है बनाना या निर्मित करना। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना या रचना। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मीन्स होता है परिणाम, किसी भी चीज़ का रिजल्ट जो आता है उसको हम कॉन्सिक्वेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मीन्स होता है रूढ़िवादी, मतलब जो लोग किसी भी परिवर्तन का विरोध करते हैं चाहे वो सही हो या गलत हो उन्हें हम बोलते हैं कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी। कंसीडर, कंसीडर मतलब होता है निर्णय लेने से पहले किसी भी बात पर सोचना, उसे हम कंसीडर बोलते हैं, कंसीडर करके बताना ऐसा बोलते हैं। कंसीडरेबल, कंसीडरेबल मतलब परिमाण या आकार में बड़ा होना, मतलब जब कोई चीज़ बड़े नंबर में होती है या परिणाम या आकार में बड़ी होती है तो उसे हम कंसीडरेबल बोलते हैं। जैसे कंसीडरेबल नंबर ऑफ पीपल आर केम, मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। कंसिस्ट, कंसिस्ट मतलब होता है अनुकूल होना या निहित होना, किसी भी चीज़ में कई दूसरी चीज़, कई चीज़ों से मिलकर कोई चीज़ बनी हुई है तो वहाँ पे हम कंसिस्ट भी बोल सकते हैं। कंसल्टेंट, कंसल्टेंट मीन्स होता है सलाहकार। कंज्यूम, कंज्यूम मीन्स होता है उपयोग करना। कंज्यूमर, कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता। कंटेन, समावेशित करना, किसी भी चीज़ को आप कंटेन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंटेन करती हैं दूसरी चीज़ मतलब समावेशित होती हैं। कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन, दो चीज़ें अगर एक ही टाइम की हैं तो वो हम बोलेंगे कंटेम्प्रेरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, share and subscribe this channel if you like it, please.